जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत युद्ध के 15वें दिन कौरव सेना द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में भयंकर युद्ध कर रही थी। द्रोणाचार्य पांचालों और संजयों का बड़ी निर्ममता से वध किए जा रहे थे। अर्जुन अपने गुरु को युद्ध में हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम द्रोणाचार्य से अपनी क्षमता के अनुरूप युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? यदि तुम इसी तरह युद्ध करते रहोगे तो आचार्य आज ही हमारी सेना सहित हम सबको यमलोक पहुंचा देंगे। इस पर अर्जुन कुछ नहीं बोले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक उन्हें पराजित करना नामुमकिन है। इतना सुनकर भीमसेन ने पूछा, क्या और कोई रास्ता है गुरुजी के वध का? तब भगवान ने कहा, द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर अतिशय स्नेह रखते हैं। यदि उन्हें यह समाचार मिल जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तब वे निशस्त्र हो जाएंगे। तब तुम लोग उनका वध कर देना। तब भीमसेन ने अपनी सेना में शामिल मालवा के राजा इंद्रवर्मा का हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारकर द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर कहने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य तब भी पूरे जोश से युद्ध करते रहे। तब आकाश से बहुत सारे महर्षि अग्निदेव को आगे करके युद्ध भूमि में आए। महर्षियों ने कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर हमारी ओर देखो। अब तुम मृत्यु के निकट हो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हुआ है। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, राजन, आज द्रोणाचार्य सूर्य बनकर हम सबको दग्ध कर रहे हैं, इसलिए इनका वध होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि किसी की जान बचाने के लिए असत्य का सहारा ले लिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता। द्रोणाचार्य और किसी की बात पर यकीन नहीं करते हैं। वे अवश्य आपसे पूछने अवश्य आएंगे। तब उन्हें कह देना कि अश्वत्थामा तो मर गया। तब भीमसेन ने जोर की गर्जना की और जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, मैंने उसे मार डाला। भीम की बात सुनकर द्रोणाचार्य उदास हो गए और युधिष्ठिर के पास आकर बोले, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने जोर से कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा, लेकिन हाथी। बाद वाले शब्द द्रोणाचार्य ने सुने ही नहीं थे। उन्होंने धनुष फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में बैठकर समाधि लगा ली। इसके बाद द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटकर उनका वध कर दिया। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण का वध करना पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यह तब संभव हुआ जब यह झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटकर उनका वध कर दिया। गुरु द्रोण ने मरते समय श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न किए थे। उन्होंने कहा, वासुदेव, मैंने आश्रम में ही पलकर अपनी जीवन यात्रा शुरू की और दरिद्रता का सामना किया। क्या मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण मुझे राज्य पर विजय दिलाई, लेकिन उसने मुझे उसी राज्य से अपमानित करके निकाल दिया? क्या मित्र की सहायता करना पाप है? हे वासुदेव, संतान उत्पत्ति का समय आया तो कठोर तपस्या के बाद ही अश्वत्थामा का जन्म हो सका। निर्धनता ने मेरे हाथ बांध लिए और मैं उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाता रहा। हे वासुदेव, इसमें भला मेरा क्या दोष था? मैंने अपने परम गुरु परशुराम जी द्वारा दी गई शिक्षा को समान रूप से कौरव और पांडवों में वितरित किया। इसके बाद भी मुझ पर एकलव्य से उसका अंगूठा मांगने का लांछन समाज द्वारा लगाया जाता रहा। सब जानते हैं कि मैंने यह वादा किया था कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यदि इसके पीछे मैंने ऐसा किया तो इसमें मेरा क्या दोष था? वासुदेव, द्रौपदी के चिरहरण को मैं हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के कारण नहीं रोक पाया। मेरा धर्म उसके बीच में आ गया। भला इसमें मेरा क्या दोष था वासुदेव? कृपया मुझे बताए। इसके बाद श्री कृष्ण गुरु द्रोण के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, भारद्वाज पुत्र गुरु द्रोण, निर्धन तो सभी पैदा होते हैं। एक शिशु जब जन्म लेता है तो वह निर्धन ही होता है, लेकिन यदि उस शिशु को भविष्य में धन की आवश्यकता है तो उसे संघर्षों से गुजरना ही होगा और धैर्य भी रखना होगा। जैसे आपके साथ आपके मित्र द्रुपद ने धोखा किया, वैसे ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से धोखा किया। भले ही उनकी परिस्थितियां और कारण अलग रहे हो, लेकिन परिणाम तो एक ही था। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले धैर्य को ही अपना हथियार बनाना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर वह धैर्य को अपना लेता है तो वह सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन हे गुरु द्रोण, आपने बदले की भावना के कारण कौरव और पांडवों को राजा द्रुपद को हराने का काम सौंपा, जिसके कारण
धृष्टद्युम्न आपकी मृत्यु के रूप में पहले से ही तय कर दिया गया। आप समाज की नज़रों में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में कभी भी और एक पिता तथा गुरु के रूप में आपको सफल या सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। आपको इस संसार में अर्जुन के गुरु के रूप में ही जाना जाएगा। हे गुरु श्रेष्ठ, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्यों को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाए, उन्हें सही और गलत की पहचान कराए। जब एक गुरु इस कार्य को पूर्णता के साथ नहीं कर पाता तो उसे विफल माना जाता है। वहीं दूसरी ओर एक पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र को उज्जवल चरित्र वाला बनाए, ना कि उसकी हठ पूर्ति के लिए नियमों को तोड़ दे। भले ही आपने कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी हो, लेकिन अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की चाह में आपने अन्य पर उतना ध्यान नहीं दिया और आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। आपने कौरवों को केवल योद्धा बनाया, उन्हें केवल शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी, लेकिन धर्म पालन की शिक्षा देना आप भूल गए। जब कोई व्यक्ति बालक अवस्था में होता है तभी वह सबसे अधिक सीखता है। जब दुर्योधन आपके आश्रम में था तब आपको कौरवों को धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए था। दुर्योधन के कार्य बचपन में ही दिखने लगे थे और आपको ज्ञात था कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। अपने भाइयों के प्रति उसकी इच्छा स्पष्ट थी, फिर भी आपने उसे धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। आपके संकेत नहीं मिला कि उसका पतन निश्चित है। हे गुरु श्रेष्ठ, यह आपका कर्तव्य था कि उसे सही मार्ग पर लाए और शकुनी के षड्यंत्र में शामिल होने से उसे रोक सकते थे। यदि आपने पिता के रूप में अपने सही कर्तव्य का पालन किया होता तो आज आप अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं होते। आपने अश्वत्थामा की जीत के आगे उसे अधिक सामर्थ्य से अधिक शक्ति दी, जो कहीं न कहीं उसके पतन का कारण बनी। जब वह बचपन में दुर्योधन के साथ रहता था तो यह आपका कर्तव्य बनता था कि आप अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाते। यह एक मार्ग पर ना जाता और शायद द्रौपदी का चिरहरण भी ना होता। हे गुरुदेव, यदि आपने एक पिता और एक गुरु का सही कर्तव्य निभाया होता तो विश्वास कीजिए महाभारत युद्ध कभी नहीं होता। जब यह सत्य आपके सामने आए कि आप अपने कर्तव्य से चूक गए हैं तो गुरु द्रोण ने अपने मन से इस संसार का मोह त्याग दिया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग किया और निहत्थे जमीन पर समाधि की अवस्था में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ उठाकर तलवार से उनका वध कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोण का अंत हुआ। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा पिता ही समाज का निर्माण कर सकते हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य का मुख्य दोष यह था कि उन्होंने अर्जुन को अत्यधिक प्रिय माना और कौरवों को केवल युद्ध की शिक्षा दी। उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर अपने शिष्यों को ठीक से नहीं समझाया, खासकर कौरवों को, जो बाद में महाभारत युद्ध का कारण बना। यदि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और उसके भाइयों को धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।